मीठी ईद की मीठी खुशियां सबको मुबारक। जी हाँ, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शिरखुरमा, सवैयों और खीर से मुंह मीठा करने के बाद चटपटे खानों की तैयारियां जारी। कहीं बिरयानी, कहीं टिक्के, कहीं कबाब से फजाएं महकने लगी हैं। घरों में मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी है। नन्ही मुन्नी परियों और शहजादों का मिशन ईदी भी जारी है। जियो न्यूज की जानिब से आप सबको दिली ईद मुबारक। नुमाइंदा जियो न्यूज़ कशमाला नजीब कराची की एक फैमिली की ईद के पहले दिन की मसरूफियात से मुतालिक बता रही हैं। मैं एक फैमिली के साथ मौजूद हूँ। यहाँ पर भरपूर ईद की तैयारियाँ की गई हैं। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। मेहंदी लगाई है आपने? मैंने मेहंदी लगाई है और मेरे पास बहुत सारी ईदी है। मैं तो ये प्लान कर रहा था कि इनकी ईदी ले लूँ इनसे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करवा ली है। तो अभी इनका प्लान कुछ और है। देखें आगे कितनी ईदी जमा होती है फिर डिसाइड करेंगे। और अब हम डाइनिंग टेबल पे भी आपको लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या रिवायती खाने हैं। डाइनिंग टेबल रिवायती खानों से सजा हुआ है और भरपूर जो है ईद मनाई जा रही है। जी, इस्लामाबाद में बच्चे ईदी खर्च करने पार्क्स पहुंच गए हैं। तफसील बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जरमीन ज़हरा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर का पहला रोज़ है और इस्लामाबाद के शहरियों ने रुख कर लिया है पार्क्स का। बच्चों को ईदी मिले और वो पार्क्स का रुख ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। सुबह के टाइम ही तमाम बच्चे जो थे वो पार्कों में आने के लिए ज़िद कर रहे थे। इस्लामाबाद के पार्क्स में देखा जा रहा है कि बच्चे जो हैं वो झूले लेने में मसरूफ़ हैं। बच्चों को जो ईदी मिली थी उनको खर्च करने का बच्चों का यही तरीका होता है कि पार्क्स का रुख कर लिया जाए, यहाँ के अपने मनपसंद झूले लिए जाएँ, क्योंकि बच्चे झूलों में बैठ कर खूब इंजॉय कर रहे हैं ईद का पहला रोज़ और इसी तरीके से अपनी ईदी जो है वो खर्च कर रहे हैं। ईद के दिन लोग तफरीह के लिए दामने को पहुंचे हैं, जहां पर शरारतें करते हुए बंदरों ने उनकी ईद की तफरीह को मजीद यादगार बना दिया है। बता रही हैं नौशीन यूसुफ। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं दामने को में और तफरीह की गर्ज से बहुत लोग ईद मनाने यहाँ आए हुए हैं और मज़ीद इस तफरीह को दोबाला कर दिया है बंदरों ने जो इस वक्त दामने को में मौजूद है। लोग जो बंदर है उनके साथ उनको खाने पीने की अशिया जो है वो फेंक के दे रहे हैं, जो बंदर बड़ी खुशी से ले रहे हैं। तो इसलिए जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि आकर बंदरों को चीज़ें अपनी जो वो खुद खा रहे हैं वही फेंक के बंदरों को दे रहे हैं और बंदर उनसे वो चीज़ें लेके खुश भी हो रहे हैं। और बच्चे भी यहाँ पर जो आए हुए हैं, ना सिर्फ बच्चे बल्कि नौजवान और जो फैमिलीज आई हुई हैं वो भी बंदरों की जो मासूमाना और शरारती हरकतें हैं उनसे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि गैर मुल्की साजिश के तहत पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। लॉन्ग मार्च खूनी हो सकता है। कुछ लोग खुद को आग लगाना चाहते हैं। मुल्क के हालात ख़राब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि 20-20 करोड़ के लोग बिके हैं, ये हालात कहीं और ले जाना चाहते हैं। उनका भतीजा लापता है। कहा कि जिन चेहरों को लोग देखना नहीं चाहते उन्हें इक़्तिदार में लाया गया। गली मोहल्लों में लड़ाई होने लगी है, इसका जिम्मेदार राना सनाउल्लाह है। आए बैठे ना, 3 माह चाहिए, 90 दिन हम देते हैं, ईद के बाद इलेक्शन करें। मेरा डेट दें इलेक्शन की। ये इस मुल्क में साजिश हो रही है कि इस तहरीक को मुदाखलत है, इसको फौज के खिलाफ टर्न किया जा रहा है। मुझे खौफ है कि इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च खूनी होगा। मंशियात फरोश जिस मुल्क में वजीर दाखिला होगा और जब बाबत शेर अली का वालिद कहता कि 18 कत्ल किए हुए हैं तो उस मुल्क में अमन होगा जी। बाज लोग लॉन्ग मार्च में अपने आप को आग लगाना चाहते हैं। ये 20-20 करोड़ रुपए में जो लोग बिके हैं ये अपने इलाकों में नमाजें नहीं पढ़ सके। जो चेहरे लोग देखना नहीं चाहते थे उन चेहरों को इक़्तिदार में लाया गया है। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का जवाबी वार। कहा कि जेल शेख रशीद का ससुराल है तो उनकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। शेख रशीद के भतीजे ने रोज़ा रसूल की बेहुरमती की। उसने ऐलान किया कि उसने लोगों को रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देने दी, ना नमाज पढ़ने दी। शेख साहब का जो सियासत है वो तकरीबन आप देखें कि ड्रामाई सियासत करते हैं। अभी मैं सुन रहा था उनका, वो फरमा रहे थे कि जनाब मेरा जेल जो है ससुराल है, हाथकड़ी पता नहीं मेरा जेवर है, फलां है। और यकीन माने कि इनका तो ससुराल है ही नहीं। पहले मानी तो ये है, तो हाँ अगर आपका ससुराल है नहीं है तो हम इंशाअल्लाह ताला जेल आपका ससुराल की ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। आपका जो भतीजा पकड़ा गया है उसने मस्जिद नबवी में खड़े होकर ये ऐलान किया है, फतह का ऐलान किया है कि हमने लोगों को यहाँ पर रोज़ा रसूल पर हाजिरी नहीं देने दी और नमाज नहीं पढ़ने दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ शेख साहब,
होश के नाखून लें, अपनी बात करें, अपने कद काट के मुताबिक बात करें। आप शेरों के सामने जाएंगे तो शेर तो मुंह खोलेगा और उसके अंदर आप जाएंगे। लेकिन ये इंतखाबात तो अपनी जो मुद्दत है पूरी करने के बाद इंतखाबात होंगे इंशाअल्लाह ताला। आर्मी चीफ ने कंट्रोल लाइन पर जवानों के साथ ईद मनाई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजियों के साथ नमाज ईद अदा की। इस मौके पर पाकिस्तान की सलामती, अमन और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के साथ ईद की खुशियां मनाई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए जान का नजराना देने वाले शहदा और उनके अहले खाना को खिराजे तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक जंगी पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कंट्रोल लाइन पर जवानों के साथ ईद मनाई। ISPR का बताना है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजियों के साथ नमाज ईद अदा की। इस मौके पर पाकिस्तान की सलामती, अमन और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के साथ ईद की खुशियां मनाई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए जान का नजराना देने वाले शहदा और उनके अहले खाना को खिराज तहसीन पेश किया। ISPR ने बताया कि कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जहां मुल्क भर में शहरी ईद उल फितर अपनों के साथ मनाने में मसरूफ हैं, वहीं मुल्क व कौम के मुहाफिज पाक फौज के जवान प्यारों से दूर मीठी ईद मना रहे हैं। जिला मोहम्मद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफानुल्लाह जान की रिपोर्ट देखिए। बात मुल्क व कौम की बका और सालिमियत की हो तो ज़ाती ख्वाहिशात और खुशियाँ बेमानी हो जाती है। ज़िला पूमन में सरहदातों की हिफाजत और दुश्मन से मुकाबले के लिए कमर बस्ता पाक फौज के जवानों का कहना है कि वतन की दिफा हर चीज़ पर मुकद्दम है। मुल्क में अमन व अमान का क़याम इन बहादुर जवानों की कुर्बानियों का नतीजा है। यहाँ पे आज ईद का दिन है और जवानों ने सुबह ईद की नमाज़ पढ़ी है। उसके बाद हम जवानों से मिले हैं, जवानों ने घर बात की है, उसके बाद में बड़ा खाना किया है और मिठाइयाँ तकसीम की है। तक ईद का तल्लक है, ये बेशक हम अपने घर से दूर हैं लेकिन हमारी यूनिट भी एक फैमिली की तरह है, तो हम लाखों ईदें कुर्बान करने के लिए अपनी मुल्क के लिए तैयार हैं। इस मौका पर फौजी जवानों का कहना था कि धरती की मोहब्बत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। यही वजह है कि ईद के त्यौहार में भी अपने प्यारों से सैकड़ों मील दूर मुल्क की हिफाजत के लिए शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। जी बिल्कुल, घर से दूर ईद जब हम करते हैं, यूनिट भी जो है वो हमारे लिए एक घर की तरह ही है। बेशक हम अपने घर से दूर ईद करते हैं लेकिन हमें यहाँ पे एक हमारे ऊपर जिम्मेदारी है जो कि वतन के दिफा की जिम्मेदारी है, जो कि इससे ज़्यादा अहम है कि हम घर में ईद करें। मुश्किलात हो या ईद का त्यौहार, आपस में प्यार मोहब्बत और भाईचारे का रिश्ता इन जवानों को खानदान से दूर रहने का एहसास नहीं होने देता। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिला मोमन के पाक अफगान बॉर्डर पर ड्यूटी देने वाले पाक फौज के इन दलेर नौजवानों का कहना है कि वतन की मोहब्बत पर ऐसे हजारों ईदें कुर्बान। इरफानुल्लाह जान, जियो न्यूज़, मोहम्मद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद को टेलीफोन किया है, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने UAE की क़यादत और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। UAE के वली अहद ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का देरीना ताउन पर मबनी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म ने हालिया दौरे में मेहमान नवाजी पर UAE के वली अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म ने खुसूसी इक़्तिसादी वफ़द पाकिस्तान भेजने पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि खुसूसी इक़्तिसादी वफ़द का दौरा पाकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने UAE के वली अहद को जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत दी। तिजारत, सरमाकारी और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर जोर दिया। और ईदी का टारगेट पूरा करने के बाद पेशावर के बच्चों ने भी तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। तफसील बता रही हैं शीबा हैदर। जी बिल्कुल, ईद के दिनों में तफरीह मकामात पर रोने के अरूज पर रहती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के शालीमार बाग में, जहाँ पर बच्चों ने वालिदैन से ईदी इकट्ठी करके और ईद के रंग बिरंगे कपड़े पहनकर शालीमार बाग का रुख कर लिए। बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, ईद की खुशियों को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर हमने बच्चों को देखा मुख्तलिफ किस्म के झूले झूल रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए हैं। बच्चे जो है खाने पीने की जो अशिया है उसको इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों से हमारी बात हुई तो बच्चों का यही कहना था कि उनको वालिदैन की तरफ से ईदी मिली है और आज उन्होंने ये ईदी यहीं पर ख़त्म करनी है। कुछ बच्चों को हमने देखा कि वो डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दिन भर हल्ला गुल्ला यहाँ पर रहेगा। जी
मुल्क भर में ईद मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने अपने अपने आबाई इलाकों में ईद की नमाज अदा की और लोगों से गले मिले। इस मौके पर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं भी की। मौलाना फजलुर रहमान ने DI खान में आबाई गांव अब्दुल खैल में नमाज ईद की इमामत की और लोगों से गले मिले। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह के जरदारी हाउस में ईद की नमाज के बाद गुफ्तगू में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें 50% कामयाबी मिली है। हक की फतह होती है लेकिन मुश्किलात आती हैं। वजीर आला मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदाबख्श में नमाज ईद अदा की। कायम मकाम गवर्नर आगा सिराज दुरानी भी हमरा थे। इस मुल्क के अंदर जो शदीद बहरान है, ख़ास तौर पे माशी बहरान का जो हमें सामना है, उसके साथ साथ इस वक्त अखलाकियात का जो बहरान आया हुआ है, अल्लाह ताला से दुआ है कि सबके दिल में ईमान डाले। वफाकी वजीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह सक्खर में ईद मना रहे हैं। उनका कहना था कि ईद का दिन है, मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआएं की हैं। सबको मुल्क कौम की तरक्की के लिए दुआएं करना चाहिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने ईद की नमाज के बाद गुफ्तगू में कहा कि इदारों के खिलाफ झूठा मन घड़त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इमरान खान अपनी नाकामियों को छुपा नहीं सकते। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियों ने हैदराबाद में ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खान साहब, आपने पाकिस्तान और अवाम के साथ अच्छा नहीं किया। आप सियासी जमातों पर तनकीद करें, लोगों को तकसीम न करें। ज़िला नौशहरा में भी ईद उल फितर पूरे मजहबी जोश जज्बे से मनाया जा रही है। पाक फौज और अवाम की बड़ी तादाद ने आज ईद मनाई। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुश्ताक पराचा। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ज़िला नौशहरा में भी ईद उल फितर पूरे मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है और एक बार फिर यहाँ पर भी 2 ईदें मुनक्किद हो रही हैं। हुकूमत की तरफ से जो है आज वो मुकम्मल ईद मनाई जा रही है। पाक फौज के तमाम यूनिट्स और मुख्तलिफ छावनियों में ईद के बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्किद किए गए। शहरा छावनी के और दीगर मुल्हिका इलाकों जो कि मरकज़ी हुकूमत के साथ ईद मनाते हैं, उन्होंने आज अपनी ईद मनाई और अल्लाह की बारगाह में मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की। मीठी ईद पर हैदराबाद के शहरी मीठे में हैदराबाद की मशहूर रबड़ी की खरीदारी में मसरूफ़ है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नाइम। जी बिल्कुल, मीठी ईद पर मीठा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। यही वजह है कि हैदराबाद के अंदर मिठाई की दुकानों के साथ साथ हैदराबाद की मशहूर रबड़ी की दुकान के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रश देखने में आ रहा है। ईद के दिन जो घरों पर मेहमान आते हैं उनकी रबड़ी से तवाज़ो की जाती है, मेहमानों को तोहफे के तौर पर भी देते हैं और दिन भर ही ये रबड़ी की खरीदारी का अमल जारी रहता है। 3 दिन तक इसी तरह से काफ़ी रश देखने में आएगा और यहाँ पे रबड़ी की खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि रियासत मदीना के दावेदार से जब चंद लाख की घड़ी 14 करोड़ में बेचने का हिसाब मांगा गया तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस चीख चीख कर कह रहा है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। रियासत मदीना का झूठे दावेदार जिससे सिर्फ तोशा खाने का हिसाब मांगा गया तो उसके पास जवाब नहीं है कि मैंने चंद लाख की घड़ी जो है वो 14 करोड़ में कैसे बेच दी। फॉरेन फंडिंग केस जो है वो चीख चीख कर कह रहा है कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग की, आपने अपने टैक्स के गोशवारे छुपाए। तो ऐसे नया पाकिस्तान क्या बनना था? पुराना पाकिस्तान भी बर्बाद हो गया। आपने लोगों की लाखों की नौकरियां छीन ली, लाखों लोगों की। लाखों लोग बेरोजगार हैं, लाखों लोग बेघर हो गए। 50 लाख घर तो नहीं बने। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि ज़मानतों पर बनने वाली हुकूमत के कोई पाँव नहीं है, इनके पाँव जल्द उखड़ जाएंगे। ये भी कहा कि जहां से आए हैं वहीं जाएंगे। पंजाब में 25 मुनहरिफ अरकान के रेफरेंस में नाअहली नविश्ता दीवार है। ये ज़मानतों पर बनने वाली हुकूमत जो है ये आप देखेंगे कि इनके कोई पाँव नहीं है, इनके पाँव उखड़ जाएंगे और ये जहाँ से आए हैं वहीं ये भागे फिरेंगे। ये जो हमारे मुनहरिफ अरकान हैं ना 25, जिसमें अनफॉर्चुनेटली औरतें भी हैं, मिनॉरिटी के लोग भी हैं। ये इन्होंने इतना ज़ीलो ख्वार होना है कि घर वालों को भी अपने मुंह दिखाने के काबिल नहीं इन्होंने रहना। और इंशाल्लाह ये जो अभी चंद दिनों की और हफ्तों की हुकूमत जो है ये आपको ऐसी चलती नज़र आएगी, दुम दबा के भागेंगे कि कभी शायद ये इनका कोई वजूद ही नहीं है।